खाली धोखा है बाबू, डर बैठाया गया सिंकू है ना, और कुछ नहीं है। ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है लास्ट वाला बाबू। देखो सिंकू, कैसे कैसे एजुकेशन में डर बैठाया जाता है। पहले क्वेश्चन ऐसा देख के आपको डराया जाएगा, बहुत टफ है, इसीलिए आप स्कूल का फिर मेरे स्कूल में एडमिशन लो। ऐसा कुछ नहीं, देखो आसान सा है ना। कहेगा सर खाली फिगर टफ है, खाली फिगर बाबू डरावना है, बाकी सब आसान है। क्या करा, इन द गिवन फिगर ए बी डायमीटर दल है, वो मेरा सर्किल का सेंटर दल है। ठीक, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। शांति से समझना, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जंतर मंतर कर देंगे। पहले शांति से सुनो, 1 मिनट में आ जाएगा समझ में, कोई टफ नहीं है। खाली फिगर टफ है, क्वेश्चन आसान है। ठीक, सर्किल सी आर बाबू, ए बी डायमीटर है, वो सेंटर है, कोई सर्किल सी आर है। रेडियस ओडी इज परपेंडिकुलर क्या बाबू, कह ले बाबू। ओ डी, ये वाला पॉइंट वाला डी है, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी कह रहा है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ए सी डी निकालने का रहा, वो जो कहाँ है, ए सी डी निकालने का रहा, ये वाला एंगल वाला निकालने का रहा आपको। कैसे कैसे पहुंचोगे, दिमाग है तो लगाओ, दिमाग है तो लगाओ, नहीं तो फिर सुनो। देखो कैसे कर रहा है। 22 को 23 को बच्चा में बाबू, एक से भी इतना ही आज जी, आज कौन छुट्टी पे बाबू। देखो जी, पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखा देंगे, आसान सा है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। शांति से सुनना, शांति से सुनो, 2 मिनट 5 मिनट बस हो जाएगा, आसान सा बाबू है ना, फिर लिखाएंगे ना, अभी लिखना नहीं, शांति से खाली सुनो। रोशनी शांति से सुनो, बोली सुजीत फिर चल गया। यही शांत, लाइट ऑन करो ना जी, बेटा ने यही कौन है जी, मैं बाबू कैमरा डाउन करो। देखो क्या करा, ये 90 दिल है, ये वाला एंगल आप पूछ रहा है ना। हाँ सर, हमको ये बता दो, क्या बता दे सर, है ना। ठीक, और का को एंगल पूछ रहा है जी, दो एंगल पूछ रहा है, बी ए डी ए सी डी, बी ए डी पूछ रहा है, बी ए डी, ये वाला एंगल, दो एंगल पूछ रहा है, सॉरी बाबू, दो एंगल पूछ रहा है, एगो ई एंगल पूछ रहा है, बी ए डी, ये टोटल एंगल पूछ रहा है, एगो ए सी डी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखो बी ए डी कितना आएगा, है ना, कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री है, ओ ए, और ओ डी क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, ये आर है, हो गया खत्म बस। ये आर है बाबू, ये आर है, अरे मेरे शैतान, ओ ए और ओ डी सर्किल का रेडियस है। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए ओ डी की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा भूल जाओ। किस ट्रायंगल में सर, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ डी में चलो, उसको भूल जाओ, ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी बाबू नहीं दिख रहा जी, देखो इसको भूलो, है ना। ठीक, ट्रायंगल ए ओ डी में चलो, ए ओ डी में ये 90 डिग्री है, ई साइड बा बराबर है, तो ई एंगल बा बराबर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आता है। ये राइट एंगल एसोसिएट्स ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और ई साइड बा बराबर है, तो अपोजिट साइड के इक्वल एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी एंगल इक्वल होगा, मतलब अगर ये एक्स मान लोगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, इक्वल होगा तो मतलब क्या, ये एक्स मानोगे एक्स हो जाएगा। अब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक्स प्लस 90 180, तो एक्स बराबर 45 आ जाएगा, एगो तो आसानी से आ जाएगा ना जी, एगो तो आसानी से आ गया, कुछ करना नहीं था सिंह को शैतान। हमने क्या बोला, ए ओ डी में चलेगा, है ना, तो ए ओ डी में चलेगा, तो ये 90 डिग्री है, तो ई एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। तो एक्स हो जाएगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री, तो एक्स प्लस 90 बराबर 180, तो 2x बराबर, इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, आ गया, तो एक्स की वैल्यू 45 आ गया। नेक्स्ट आगे सोचो, ये एगो सोच लिया, है ना। नेक्स्ट खाली सोचना है, खाली सोचना है, कुछ नहीं करना। इधर से चलो, उधर से इधर चलते, ओ बी डी, ये पॉइंट डी है, कौन से ट्रायंगल में, ई वाला ओ बी डी में, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, भूल गए सर। तो ओ बी और ई ओ डी रेडियस ऑफ सर्किल है ना। ठीक, इधर 90 तो इधर 90 होगा, तो ओ बी रेडियस है बाबू, तो रेडियस इक्वल होता है, तो ई एंगल वा और ई एंगल वा इक्वल होगा, ई एंगल इक्वल होगा, तो एगो 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, तभी ना बाबू ये तीनों जोड़ के 180 होगा। तो ई दोनों इक्वल है, तो ये 45, ये 45 होगा, तो ये भी एंगल 45 निकल गया, और ये भी 45 निकल गया,
है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना। अब हो गया, बस 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 बस, थोड़ा सा और है। तो हमको एंगल निकल गया ना सर, ओ ए डी या डी ए बी, बी ए डी ए ओ कहो चाहे डी ए बी कहो, ये हो गया मेरा 45 आ गया। आगे समझो। नेक्स्ट, अब हो गया बस, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा। ये वाला एंगल बा क्यों निकाले सर, उसी का यूज करेंगे। अब शांति से समझना। बस 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 बस, थोड़ा सा फिर थोड़ा हौच पौच हो गया। अब सोचो, देखो कैसे। ये 45 है तो सी भी कितना हो जाएगा 45। कैसे सर, ऐसे। कल आपको थ्योरम बताया था बाबू, एक ही कॉर्ड के द्वारा वो सरकमफ्रेंस पे दो गो एंगल बनाओगे, तीन गो बनाओगे, सारा का सारा एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ए बी कॉर्ड ए डी कॉर्ड के द्वारा, है ना, कॉर्ड ए डी के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है। और इसी कॉर्ड ए डी के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है। कॉर्ड ए डी के द्वारा सी पे बना, और कॉर्ड ए डी के द्वारा बी पे बना। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, खाली धोखा किया गया है ना, कुछ नहीं किया, खाली डराया गया। क्या किया गया, डराने का काम किया गया। कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाता बन जाता। ओ ए ओ डी इक्वल है, साइड रेडियस है, तो एगो 90 है तो ये 45। फिर इधर से चल जाओ, ओ बी ओ डी इक्वल है, तो एगो 90 है तो ये 45। अब ई एंगल बा, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होगा, काहे सर, क्योंकि बाबू एक ही कॉर्ड के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे दो गो चाहे तीन गो एंगल बनता है, वो आपस में इक्वल होता है ना। तो ये 45 तो ये भी 45, मतलब मिला जुला के जो भी एंगल पूछ रहा था सारा का सारा कितना था, 45 था। यही करना था और कुछ नहीं करना था ना, यही करना था। नहीं समझा जी, ऐसे तान। अगस्त्या समझ में आता है जी, अगस्त्या। अब बोला समझ में आता है दिन रात जी। समझा ला बाबू कि नहीं समझा जी, ला। अब यस बोला। सर। नेक्स्ट, चलो अब इसी को लिखो। मयंक बाबू समझ में आता है मयंक जी, ये मयंक। हाँ सर। हाँ, क्या अच्छा पहले इसमें चले बाबू, इन ट्रायंगल ए ओ डी में। इस ट्रायंगल चलो ए ओ डी में, क्योंकि ओ ए बराबर कितना ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी, इसलिए एंगल बाबू क्या होगा, ओ डी ए बराबर एंगल ओ ए डी हो जाएगा। ये एंगल वाई एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक। अब ये इन ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए एंगल कौन सा सर, ए ओ डी लिखो बाबू, प्लस एंगल ओ ए डी, अब प्लस एंगल ओ डी ए बराबर कितना, 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। ए और डी की वैल्यू दे रहे सर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ओ ए डी बराबर ओ डी अदा कर दो, ओ ए डी हमको निकालने करा, ओ ए डी रहने दो। और ओ डी ए बराबर कितना कर दो, एंगल ओ ए डी कर दो। इसकी वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, 180 डिग्री। 90 को पकड़ के उधर ले जाओ, ओ ए डी कितना, टू एंगल ओ ए डी। 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो पहला यही तो आपको निकालना था, है ना। उसी प्रकार वो ट्रायंगल ओ बी डी में चलेंगे। नेक्स्ट बोला, इन ट्रायंगल ओ बी डी में सिमिलरली बाबू। आज कौन कौन बच्चा नहीं है जी, ए रोशनी क्या कर रही बोलिए। ओ बी डी में चलो रोशनी। ये 90, एगो 90 प्लस एंगल ओ बी डी और प्लस एंगल ओ डी बी, ओ डी बी बराबर 180 डिग्री। ओ बी डी और ओ डी बी बराबर है 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बी डी, और इसकी वैल्यू कितना रख दोगे, ओ बी डी बराबर 180 डिग्री। इसीलिए टू एंगल ओ बी डी बराबर 90 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा।
इसीलिए एंगल ओ बी डी बराबर 45 डिग्री। नेक्स्ट बाबू लिखो। तो खाली धोखा है बाबू, इस सब में कुछ नहीं, खाली फिगर आपको डराने के लिए दिया गया है। जिंदगी जी रहा है लब बाबू, जी लो लब, एकदम खुश से जी, एकदम चालू थे खुश। सर वीडियो? वीडियो चालू था तो उधर गप क्या कर रहा था? हम्म। बना रहे थे सर। गप करके। रोशनी अनुज, कहाँ गए अनुज जी? लिखो बाबू जल्दी से। यहाँ पे अनुज, बिट्टू, गौरव, श्रुति। श्रुति कहाँ है? श्रुति भोला यहाँ है। संजना यहाँ पे है। रौनक, निक्को, निक्को यहाँ पे है। गुनगुन, लव, ज्योति यहाँ है। ईशांत, ईशांत नहीं है जी। जय शांत, नहीं है लाइट सर। ऑन करो। हाँ तो लाइट ऑन कीजिए, दिखाई देता है अंधेरा में जी? याद करते हो बाबू, अंधेरा में कैसे दिखाई देगा? को जल्दी बाबू। टिंकू, अगस्त्यान, सुजीत, माही। ये शैतान माही नहीं है, वही कहे कोई ना कोई तो घट रहा था। निखिल, अरे यार। नेक्स्ट बाबू, अगला समझिए। अगला भी देखो बाबू, उसी तरह बाबू। अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें एक लाइन और लिखे। हमको क्या निकालना था? ए सी डी निकालना है ना? ओ बी डी निकाल गया, ए सी डी निकालना है। चलिए आगे बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसमें एक लाइन और लिखेंगे जी। क्योंकि ए बी डी और ए सी डी आपस में बराबर होगा। ओ बी डी है ना बाबू? ठीक सर। ओ बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी लिख सकते हैं, ए ओ बी ए बी डी लिख सकते हैं। क्लास बोली बाबू कल। हाँ सर, हाँ बाबू, क्लास बाबू। सर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? अच्छा। ओ बच्चा करेगा ना शैतान, वो मयंक है, वो सीधे शैतान है, होमवर्क बना के भेजता नहीं है। उसको तो आएंगे तो पीटेंगे भरपेट। पिटाई खोज रहा है, राइटिंग भी सही नहीं उसका। कैसे टॉप करेगा ये बोर्ड में? पूछ रहा, अच्छा देखते हैं मैम, टाइम मिलता आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बाबू। अरे मेरे शैतान बोला ओ बी डी, या लिखो ए बी डी, बतिया बराबर ही ना जी? ओ, देखो क्या है, हमको ओ बी डी लिखो, चाहे यहां से लो एंगल ए बी डी, दोनों यही एंगल, ई एंगल को रिप्रेजेंट करना है। तो ओ बी डी भी लिख सकते हो, चाहे ए बी डी भी लिख सकते हो। लिख सकते हो ना जी? बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। नेक्स्ट। अब ई एंगल बाबू और ई एंगल आपस में बराबर होगा सर, कैसे सर? ई ए बी कॉर्ड है ना? ई कॉर्ड हुआ कितना? ए बी है, तो ए बी कॉर्ड के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है। तो यहाँ से कर सकते हैं बाबू, चूंकि एंगल ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी बराबर हो जाएगा। ए बी डी की वैल्यू कितना है? 50, 45 है। इसका वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री, एंगल ए सी डी हो गया। ठीक। इसलिए एंगल ए सी डी बराबर कितना हो गया? 45। तो यही आपको पूछ रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। डायरेक्ट नहीं निकल सकता सर? हाँ डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट क्या फर्क पड़ता है बाबू? ये तो आपको इतना समझाने के लिए ना लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला में देखो बाबू, खाली फिगर देख के डराया गया, ठीक है ना। एक्स वाई जेड पता नहीं कुछ कुछ कर दिया सर, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है ना बाबू। डरना नहीं एंगल बाबू। बी एंगल बी ए डी कहाँ लिखे हैं सर? बी ए डी ने यहाँ पे है, ये जो एंगल ओ ए डी सर है ना, ऊपर में ओ, bracket है। हाँ बी ए डी है ना, तो ओ ए डी, ओ ए डी लिखो। अरे ओ से एंगल ए को रिप्रेजेंट करो, चाहे बी ए डी लिखो, ओ सर ए स्पॉटलाइट डी। आप किए हैं? समझ गए हाँ सर। सर स्पॉटलाइट। अच्छा, हाँ भूला नहीं कि बाबू, रिकॉर्डेड लगता है कि सही हो। एंगल ओ ए डी और बी बी ए डी, एंगल ओ ए डी यहाँ, अरे एंगल ए को बड़े लाल, एंगल ए को यहाँ से प्रोनाउंसिएशन करो, पॉइंट ओ से करो, चाहे बी से करो, क्या फर्क पड़ता। तो ओ ए डी क्या होगा, बी ए डी बराबर, ओ ए डी या बी ए डी सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन यही मेरा क्या एंगल बी ए डी है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट भोला। देखो जी, अगला 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 क्वेश्चन देखो, डरावना है, डरावना। ठंडा में शैतान, इतना रे सूख कैसे जाता है बोर्ड। जल्दी लिखिए इसको एक लाइन। कल आप लोग का टेस्ट होगा जी, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से, सर्किल से और क्वाड्रिलेटरल से, जो करंट में पढ़ाए हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बाबू क्या है, सर्किल और क्वाड्रिलेटरल से ही रहेगा, वीकली टेस्ट है बोला। कल टेस्ट दो, फिर मंडे का हिसाब किताब देखते हैं। मंडे को क्रिसमस है जी। यस हाँ सर। सर, मंडे को क्रिसमस है। हाँ तो आप लोग को छुट्टी देंगे तो पटना वाला बच गया, पिछला संडे को गया जाके कूट दिए थे, हाँ अभी सर, पटना दे वाला दीजिए मंडे को छुट्टी। देखते हैं बाबू। अरे आप लोग का छुट्टी रहता है, मेरा चलो। लाइफ तो आप ही लोग के पीछे ना समर्पित है जी। हमको थोड़ी होता, पटना जाएंगे तो पटना जाके कूट देंगे, दो चार गो बच्चा है जो। देखो अगला क्वेश्चन में क्या है बाबू, एगो पटना एगो हरनौत में है, हरनौत वाला भी शैतान हो गया। शांति से समझना है, कुछ नहीं बाबू, डराया गया है खाली। आपको निकालने कह रहा है क्या बाबू, दिया हुआ इन द गिवन फिगर वो इज द सेंटर ऑफ सर्किल, बाकी कुछ नहीं दिया, एक्स प्लस वाई बराबर जेड दिया, बस अब कुछ नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे जो एंगलवा है सर, और ये जो एंगलवा बाई है, ये एंगलवा दोनों को जोड़ोगे जेड के बराबर हो जाएगा, इसी बात को प्रूफ करना। कितना टफ है सर, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है ना, एकदम डर डर के आगे जीता। देखो कुछ नहीं, एक लाइन का है ना, आपको कुछ नहीं, एगो दिया बाबू, है ना। शांति से पहले 1 मिनट सुनो, हो जाएगा, एक लाइन का, ज्यादा कुछ नहीं है। जो थ्योरम बताए हैं उसी को यूज करना है ना, उसी को यूज करना। ठीक है, देखो क्या है, एक लाइन में, शांति से पहले सुनो उसके बाद लिखना। हमको प्रूफ करने क्या कह रहा है सर, एंगल एक्स प्लस वाई बराबर जेड, ये प्रूफ करने का रहा है ना। शांति से सुनना, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, देखो शांति से समझो तो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुरंत, एक एक के लाइन खाइए, क्वेश्चन सब छोटा छोटा है। आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल का बाबू है ना, जो एक्सटर्नल एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये बात बताए थे। हाँ सर, ये बात तो बतेबे किए थे। किसी भी ट्राइंगल का भोला, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल मान लो बाबू बाई है, तो बाई बराबर क्या लिख सकते हो, एंगल बाई बराबर कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये बात, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है बाबू, वो बाह्य कोण होता है ना, जो है ना अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना, इक्वल टू द है ना सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। तो एंगल बाई बराबर कितना, 1 + 2, यही होगा ना। हाँ सर यही होगा, इसी कंसेप्ट को यूज करो। देखो कैसे हो गया खत्म, बस है ना, खत्म हो गया बोला। देखो क्या लिखोगे, देखो देखो देखो, बस बस बस, थोड़ा सा इस ट्रायंगल में चलते हैं सर। कौन से ट्रायंगल में सर, इन ट्रायंगल सी ए एफ, ये ट्रायंगल में है ना, थोड़ा सा बस बस बस। कौन से ट्रायंगल में सर, सी ए एफ में, एंगल 1 + 3 बराबर एंगल बाई, बात समझ में आता है। मतलब क्या सर, एंगल बाई बराबर क्या लिखेंगे, लिखना नहीं जी, पहले समझो। एंगल बाई बराबर कितना, एंगल 1 + 3, एंगल 1 + 3 बराबर कितना, एंगल बाई। हाँ सर, और कुछ होगा बाबू, और कुछ हो, सोचो, सोचे सर, थोड़ा सा सोचो और।
और क्या सोच सकते हो, और सोचो। आपको एक्स और जेड में रिलेशन लाना है, कहाँ लाना है, एक्स जेड में रिलेशन लाना है, तो बाई तो आ गया। और 4 वाला सोच सकते हो, कैसे सोचेंगे सर, 4 और एक एक्स में, एक और एक्स और 4 में क्या रिलेशन होगा, किसमें सर, शांति समझना, इसमें एंगल नंबर 4 में, है ना, एक 1 एक्स और 4 में क्या रिलेशन होगा, तो यही रिलेशन होगा सर। खत्म हो गया, बस हो गया, इतना ही थोड़ा सा कष्ट था। एंगल 4 बराबर क्या लिख सकते हो सर, एंगल 1 + 4x। देखो पहले ट्रायंगल किस में चलो, इस ट्रायंगल में चलो, किस में चलो, इस ट्रायंगल में चलो, है ना। देखो जी, पहले ही सब मारो, मारधार खत्म करो। ए ट्रायंगल सी ए एफ में, पॉइंट एफ है, सी ए एफ में चलो, तो 1 + 3 बराबर बाई, है ना। ठीक सर, ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, आगे सोचो थोड़ा सा। नेक्स्ट एक ट्रायंगल किस में चलेंगे सर, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, 4 वाला, एक एक्स 1 एक्स अब 4 में, किसमें, ए ई डी में चलो, कौन से ट्रायंगल में, ए ई डी में चलेंगे। तो 1 + एक्स बराबर कितना, 4। समझ में आता है बात, बात समझ में आता है, हो गया खत्म बस। 1 + एक्स बराबर कितना, 4, कौन से ट्रायंगल में, ए ई डी में, हो गया ना, बस 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 बस, खत्म हो गया। मतलब क्या सर, एंगल 4 बराबर, एंगल 4 बराबर क्या लिख सकते हैं सर, एंगल 1 + एंगल एक्स, है ना। हाँ सर, बस यही। अभी दोनों से बाबू क्या करो, हमको किस में रिलेशन लाना है, है ना, जेड में रिलेशन लाना, क्या लाना है, जेड में रिलेशन लाना, है ना, जेड में लाना। तो बाई एक्स तो आ गया, बाई एक्स क्या हो गया, आ गया, है ना। ठीक बोला, अब क्या करोगे, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा थोड़ा सा और सोच लो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। यहाँ बाबू, एक यहाँ एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, एंगल 4 - एंगल एक्स, एंगल 4 - एंगल एक्स बराबर कितना, एंगल 1। ये एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको एक्स वाई में वो रिलेशन आ जाएगा, है ना, एक्स वाई में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। अरे कुछ नहीं किया, एगो ट्रायंगल 1 3 बाई वाला ले लिए, 1 + 3 बराबर बाई। एगो ट्रायंगल 1 1 एक्स 4 वाला ले लिए, तो एंगल 4 बराबर क्या लिखेंगे, एंगल 1 + एक्स। अब एंगल यहाँ पे बाबू क्या, ये दोनों में क्या कॉमन चीज है सर, 1 है ना, कॉमन है बाबू, ये दोनों में कौन सी कॉमन है जी, एरा में देख बाई है, एरा में बाई नहीं ना है, एरा में 3 है, एरा में 3 नहीं ना है, 1 है ना जी, दोनों में क्या 1 है, 1 है ना बाबू। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से, एक्स को इधर भेज के, और यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से 1 एंगल 4 - एक्स बराबर एंगल 1, इस एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। मतलब क्या सर, यहाँ पे एंगल बाई बराबर एंगल 1 + एंगल 3, एंगल बाई बराबर, एंगल 1 की वैल्यू कितना लिखेंगे सर, एंगल 4 - एंगल एक्स, है ना, एंगल एक्स + एंगल 3, हो गया खत्म बस। एंगल 4 - एक्स हो गया, है ना, बस 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 बस। अब यहाँ से क्या करो, एक्स को पकड़ के इधर लाओ, तो एंगल एक्स + एंगल बाई, एक्स इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर कितना होगा, एंगल 3 + एंगल 4। बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ जी, किसके पास भगवान दिमाग दे रहे, श्रुति दिमाग लगाओ बोली, 3 4 में क्या रिलेशन होगा, 3 4 में क्या रिलेशन होगा जी, सर जेड के बराबर सोचिए होगा, 3 4 सेम ना होगा। 3 4 एंगल क्या होगा, सेम होगा, 3 और 4 एंगल क्या होगा सर, सेम होगा। कैसे सर, अरे मेरे लाल, ए बी आर्क के द्वारा, एक ही आर्क के द्वारा एंगल बना है यहाँ सी पे, और इसी आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है डी पे, एक ही आर्क है ना बाबू, दोनों एंगल का इनिशियल पॉइंट सेम आर्क है, तो 3 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बस खत्म हो गया। चूंकि क्या होगा, सुन अभी लिखना नहीं है, चूंकि एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो किसी एक का वैल्यू रख दो, तो एंगल एक्स + एंगल बाई, 3 बराबर 4 रख दो, चाहे 4 बराबर 3 रख दो, तो एंगल 3 हो गया, और 4 बराबर क्या रखेंगे, एंगल 3 रखेंगे, तो एंगल 3 3 कितना, 2 गो एंगल 3, एंगल 3 + 3 कितना, 2 गो एंगल 3, एंगल 3 + 3 कितना, 2 गो एंगल 3, बात समझ में आता है। अब एक्स + बाई तो आ गया सर, एक्स + बाई आ गया, अब जेड में रिलेशन खोजो, तो जेड और 3 के साथ क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा, जेड और 3 के साथ क्या रिलेशन होगा, सोचो जी, जेड और 3 में क्या रिलेशन दुगना होगा का बाबू, सर, सर 2 × एंगल 3 = 2 जेड। इंटू सर। दुगना हाँ,
दुगना हो, सेंटर पे एंगल जो बनता है बाबू वो दुगना होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से। एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सरकमफ्रेंस के एंगल से क्या होगा, दुगना होगा। मतलब एंगल जेड बराबर, या एंगल जेड बराबर क्या लिखेंगे, 2 एंगल 3 लिखेंगे। एंगल जेड बराबर 2 एंगल 3 भी लिख सकते हो, या एंगल जेड बराबर 2 एंगल 4 भी लिख सकते हो, है ना। तो एंगल जेड बराबर कितना लिखेंगे, 2 एंगल 3 लिख देंगे। तो 2 एंगल 3 के वैल्यू कितना, कुछ है, 2 एंगल 3 के वैल्यू कितना, जेड। 2 एंगल 3 के वैल्यू कितना, जेड। तो 2 एंगल 3 बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसके बदले हटा के क्या करेंगे, जेड कर देंगे। एंगल करना कर देंगे, जेड कर देंगे, है ना। ठीक। तो यही तो हमको लाना था सर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, जेड। तो कुछ और था करना जी, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, एंगल जेड लाना था। ये दोनों के जोड़ के ये जेड के बराबर होगा, है ना। तो यही करना था, थोड़ा सा खाली सोचना था, बस कुछ नहीं करना था। एक बार ए सी एफ ट्रायंगल में चलो, एक बार बाहर वाले ट्रायंगल में चलो, और आंसर लूट लो। आंसर क्या करो, लूट लो, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब इसी को लिखो इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। लिखो जल्दी। इन ट्रायंगल किस में सर, ए सी एफ में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, है ना। सॉल्यूशन नंबर 26, 25 बाबू, सॉल्यूशन 25 का 26 ही ना है जी। हाँ ये है 26। इन ट्रायंगल ए सी एफ में, है ना बाबू, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसको हिंदी में कैसे याद करो, बचपन में हम लोग को हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया था। बहिष्कोण किसी ट्रायंगल का, एक्सटीरियर मतलब क्या, बहिष्कोण, किसी ट्रायंगल का बहिष्कोण, है ना, सुदूर अंतर अंतर कोण अंतः कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इतना खतरनाक हिंदी था। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या बोले सर फिर से? किसी ट्रायंगल का बहिष्कोण, है ना, ट्रायंगल के सुदूर ट्रायंगल अंतर बात कोण, करेगा सर। किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, है ना, सुदूर अंतर कोण के योग के बराबर होता है। मतलब एंगल बाई बराबर कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 3, इक्वेशन 1 ले लो। इन ट्रायंगल ए ई डी में चलो। ए अंशुजीत आता है जी, तबीयत ठीक हुआ जी अंशुजीत। सर ठीक तो हुआ सर, लेकिन उतना भी नहीं अच्छे से ठीक है। स्कूल नहीं जा रहा है जी। स्कूल तो छुट्टी हो गया सर। बच्चे का छुट्टी हो गया बाबू। सर बड़ा दिन का छुट्टी। बड़ा दिन का छुट्टी प्रिंसिपल अपना बड़ा बनने के लिए देता है जी। शैतान इस सब। चाहिए बड़ा दिन है बाबू। क्रिसमस डे को बड़ा दिन बोलता है। अच्छा, अभी हम लोग बड़ा हुए नहीं बाबू, तो नहीं पता है। तो कई दिन छुट्टी है बाबू, 10 दिन। 10 दिन बाबू। यस सर। अब तो जिंदगी जिएगा 10 दिन पूरा। सुबह तीन आता तारीख शैतान, तक। यस सर। तो सुबह आता शैतान तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला कंसेप्ट भी पूरा हो जाता, मोटर जनरेटर सब समझ जाता है, ये भी नहीं करता, क्या करें हम। एंगल भाई यहाँ पे पुट करो बाबू, एंगल 4 माइनस एंगल एक्स प्लस कितना, एंगल 3। एक्स को इधर लेके आओ, तो एंगल एक्स प्लस एंगल बाई बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 3। नेक्स्ट, एंगल एक्स प्लस एंगल बाई बराबर 2 एंगल 3, क्योंकि एंगल 4 एंगल 3 बराबर है, चूंकि एंगल
4 बराबर कितना, आपको तो तीनों को थ्योरम में बताएं जी, उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन करवाना है। अब नहीं क्लियर होगा तब पृथ्वी पे कहाँ क्लियर होगा। एंगल एक्स प्लस एंगल बाई बराबर कितना हो जाएगा, एंगल जेड हो जाएगा। यहाँ पे इसे मत लिखो, कंफ्यूज आ जाएगा। एंगल 3 या प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 एंगल 3 हो जाएगा। चूंकि एंगल जेड बराबर कितना होगा, चूंकि एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा। कारण बाबू है ना, सेंटर पर का एंगल कितना होता है, दुगना होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से, इसलिए एंगल एक्स प्लस एंगल बाई 2 एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल जेड हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करने कह रहा था। देखो अगला क्वेश्चन बताते हैं। नहीं जी, कौन भागा जी, अभी शैतान टाइम हुआ नहीं बाबू ईसा, वो गया कौन। शांतनी, अनुज, संजना, रोशनी शायद लगता है गई, रोशनी तो है ही है। दूगो गया, 19 गो था ना, दूगो गया कौन, ज्योति, ज्योति भी है, ईशांत भी। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखे जी। है वही खोज रहे हैं, दूगो कौन भागा जी, अनुज है, बिट्टू है, ज्योति है, अंशुजीत है, मयंक है, रोशनी है, संजना, संजना शैतान गई, और शांतनी। ए शांतनी कैमरा डाउन करो बाबू, शांतनी। अगला देखो समझाते हैं, आसान है बाबू, अगला समझाते हैं। देखो बाबू, कौन दो बच्चा भागा जी, अटेंडेंस लेना पड़ेगा। देखो अगला बाबू, लिख ली संजना, नो सर बोलिए अभी। जल्दी लिखो। दूगो भागा कौन, अभी हम खोजिए रहे हैं बाबू, अटेंडेंस देखना पड़ेगा। बीचे क्लास से जाने का कौन मतलब, रोशनी है, अनुज है, बिट्टू है, गौरव है। गौरव नहीं होगा, वही सबसे बड़ा शैतान है। हम्म, और अगस्तिया नहीं होगा, अगस्तिया तो है, अगस्तिया वीडियो ऑन कर जी। गौरव शैतान कुटा आएगा, लिखी बोलिए। देखो अगला समझो, लिख ली गुनगुन, गुनगुन लिखी जी, यस सर। लिखी संजना की नहीं लिखी बाबू। यस सर। चलो भोली, आया रिजल्ट संजना एग्जाम का बाबू। नो आपका शैतान अंशुजीत आया जी कि नहीं आया जी, है अंशुजीत। हट गया सर। कुछ हुआ, फट गया एग्जाम आया बाबू, फट भी गया जी। देखो इसमें भी बाबू कुछ नहीं कह रहा, सीओडी 50 40 डिग्री दे ले, आपको निकालने क्या करा, सीईडी निकालने करा, खोजो पहले सीईडी है कहाँ, सीईडी खोजो उसके बाद उसको फाइंड आउट करो। देखो कुछ नहीं करना, समझा देते हैं है ना। आई लव बाबू, बहुत दिन से कॉपी उपी का कुछ आता नहीं है जी, भेजे मैं सर, सब देखिए ना व्हाट्सएप।
देखो क्या कर रहा है, लिटरेचर में कुछ तो है नहीं बाबू, वो सर्किल का सेंटर है। सी ओ डी एंगल, ये एंगल 40 डिग्री दे रहा है आपको, निकालने कौन कह रहा है, ए ये वाला एंगल निकालने कह रहा है, सी डी निकालने कह रहा है, सी ई डी ये वाला एंगल निकालने कह रहा है। कैसे निकालोगे सोचो, और नहीं तो सोचाते हैं, सोचने के लिए कोशिश करो। ये एंगल निकालने कह रहा है ना। हाँ सर, ठीक, कैसे निकालोगे। ये ऐसे दिले है ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल टाइप का दिले था, ये कितना दिले, 90 डिग्री दिले। ऐसे किया हुआ मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ। हाँ सर, ये 90 दे दिया तो ये ए सी ई एक स्ट्रेट लाइन है ना बाबू, शांति से समझना। ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, इधर 90 है, तो इधर वाला भी पोर्शन कितना होगा, 90 ही होगा। अरे शैतान, इधर 90 तो इधर 90 ना होगा। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है। नेक्स्ट भोला, अगर आप बाबू इस ट्रायंगल में चलते हो, शांति से हो गया, खत्म खत्म खत्म, बस बस, थोड़ा सा बी सी ई ट्रायंगल में चलते हो, बी सी ई ट्रायंगल में चलते हो भोला, देखो हो गया बस। इस ट्रायंगल थोड़ा सा सोचना रहता है जी, सर्किल का क्वेश्चन आसान रहता है, थोड़ा सा सोचोगे ना तो हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ई एंगल पूछ रहा है, अगर ई एंगल निकाल लेते हो बाबू तो काम नहीं हो जाएगा, ट्रायंगल बी सी ई में चलने से। ई एंगल पूछ रहा है, एगो 90 डिग्री हो गया सर, कैसे सर, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल इधर 90 तो इहो 90 हो जाएगा। ई एंगल पूछ रहा है, ई एंगल अगर निकाल लेते हो तो काम हो जाएगा। तो ये अब कैसे निकलेगा, तो ये 40 डिग्री का यूज करके निकलेगा। एगो जो 40 डिग्री दिया हुआ है ना, उसी को यूज करके ये वाला एंगल निकलेगा। कौन सा एंगल सर, ई बी सी, ई वाला एंगल कितना होगा जी, कितना होगा बाबू, बताओ शैतान। ई वाला एंगल कितना होगा बाबू, एंगल ई वाला। सर 40। सर 20। पिटे, बहुत पिटेंगे नो सर शैतान। 20। कितना होगा जी शैतान, गुनगुन सर कितना होगा बाबू, रौनक। 20 होगा सर। अरे मेरे लाल, एक ही आर्क के द्वारा, देखो जी, शैतान इसे जहर खा के मरे वाला दिन हो। ए बी सी डी आर्क के द्वारा, सी डी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है। आई है सी डी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बना। आपको बताया क्या थे बाबू, कोई भी आर्क ले लो, है ना, एक ही आर्क के द्वारा भोला सेंटर पे एंगल बनाओ, है ना, और इसी आर्क के द्वारा कहीं भी एंगल बनाओ, है ना, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बनाएंगे। ये अगर 40 डिग्री बाबू, तो इसी आर्क के द्वारा इधर भी एंगल बनेगा ना, तो सेंटर का एंगल है ना यहाँ के हाफ होगा, है ना, ये बताए थे। तो ये 40 है भोला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए बी ई सी डी आर्क के द्वारा, शैतान सी डी आर्क के द्वारा सेंटर पे भी बन रहा है, और सी डी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस भी बन रहा है। तो सेंटर वाला एंगल और सरकमफ्रेंस वाला एंगल में दुगुना रिलेशन होता है, सेंटर वाला दुगुना होता है, सरकमफ्रेंस वाला आधा होता है। तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, अभी 20 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तीन ही निकल जाएगा 70 डिग्री। ये 90 है, ये 20, 90 20 110, तो ये ट्रायंगल किस में चलेगा, बी सी ई में। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री निकल जाएगा, है ना। तो यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक। अगला क्वेश्चन सोचो, अब जो जो भागा उसको पहले ढूंढेंगे आज। इसमें क्या करा बाबू, ये बी सी सी डी ए डी सब बराबर है, ए बी बी सी सी डी बराबर है। अब शांति से समझना, एगो एंगल दिले है, ए ओ बी 50 डिग्री दिले, देखो गुनगुन, ये 50 डिग्री दिया हो, तो बाकी सब निकालने कह रहा है, कौन कौन, ए ओ सी, ए ओ सी कैसे निकालोगे, देखो शांति से। ओ ए और ओ बी क्या रेडियस है, ओ ए ओ बी रेडियस है, तो ई एंगल 50 है, तो कर अपोजिट वाला एंगल ई, और कर अपोजिट वाला एंगल ई, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अरे मेरे से तुम्हारी 50 डिग्री दिले है, और ओ ए ओ बी रेडियस है, तो अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये को 50 है, तो ये दोनों कितना निकलेगा जी, ये 50 है बाबू, तो ये दोनों कितना निकल जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये 50 प्लस एक्स, ऐसे करोगे 50, ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का अपोजिट है। तो एक्स प्लस एक्स कितना, 2x बराबर 180, 65 सर, 65। 65 आ जाएगा 65 कितना, हाँ, 180 माइनस 50 130, तो एक्स बराबर 65। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबा, आगे अब सोचना है, आगे अब सोचो भोला, आगे निकालने क्या करा बाबू, ए ओ बी ए ओ सी निकालने करा, ए ओ सी, ये टोटल एंगल निकालने का रहा है, ये टोटल एंगल निकालने का रहा है। अब कैसे निकालोगे, अब सोचो अब कैसे निकालोगे जी।
ई भी रेडियस, ठीक। और ई साइड व सारा का सारा आपस में क्या है, बराबर है ना। तो किस ट्रायंगल में चलना, अब इस ट्रायंगल में चलो, है ना, किस में, इसमें चलो भला, इसमें चलोगे भोला। अब सोचो जी कैसे निकालोगे, थोड़ा बहुत दिमाग गुड इवनिंग दिमाग सर। मामला। गुड इवनिंग ऐसे सर। था, गुड इवनिंग। कैसे निकालोगे जी बाबू, दिमाग लगाइए और निकालिए, ठीक है ना। नहीं निकलता तो फिर बताएंगे। यहाँ बोला इसको बनाना थोड़ा सा नहीं निकलेगा तो बताएंगे। ए ओ सी निकालना है, ई वाला एंगल हुआ, ये सारा निकालना है। ए ओ डी, जो जो नहीं निकाल कर भेजोगे कूट देंगे। ए ओ डी ये पूरा निकालना है। फिर ओ ए सी निकालना है, ओ ए सी निकालना है। ये वाला इधर से ओ ए सी तो निकल ही गया, नीचे वाला दो तीन वो निकल गया। इसको बनाना है थोड़ा सा खाली सोचना, हो जाएगा। कागो अपने से करो थोड़ा सा। गुड तो ये इवनिंग। दो क्वेश्चन अभी बना के भेजो जी सब। गुड इवनिंग चले ले रहता है। कल आप लोग का टेस्ट होगा बोला। भागा को कौन कौन है जी। सर आप उस टाइम कुछ पूछ रहे थे सर, अभी पूछिए। यही पूछ रहे थे जी कि वीडियो ऑन काहे नहीं करता भोला। सर नेटवर्क नहीं पकड़ता है सर। अब मैथ में कई मार्क्स लाया जी। अभी तो नहीं पता है। क्वेश्चन बना के भेजता काहे नहीं, जो होमवर्क देता है ना, कल वाला भेजा ना, आज वाला भेजा, कई वाला भेजता संडे को वैसा नहीं भेज है। दूंगा सर। हैं? संडे को भेज दूंगा। शैतान छुट्टी है दिन भर फिर भी ऐसे करता, बताओ। तो आप